हेलो बच्चों। तो आइए आज हम अपनी इकोनॉमिक्स क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी का वेलकम करती हूँ मैं क्रिस्टल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज की क्लास हमारी रहेगी, लास्ट क्लास में हमने आई रिमेंबर मेथड्स ऑफ इनकम तक कंप्लीट किया था। मेथड्स ऑफ इनकम का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ओवरव्यू देखा था, राइट। तो आज हम वन बाय वन मेथड्स को डिस्कस करेंगे और अपना एक मेथड कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आई होप आपने प्रीवियस क्लासेस रिवाइज की हैं और जीडीपी एट एमपी, एफसी, एनडीपी एट एमपी, ये सारी चीज़ें आपने प्रॉपर तरीके से एक बार रिकॉल किया है। तो आज जो हम मेथड पढ़ने वाले हैं वो मेथड रहेगा वैल्यू एडेड मेथड। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया था कि वैसे तो हम अपनी इकोनॉमी में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के मेनली 3 मेथड्स पढ़ते हैं, जिन मेथड का नाम है इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। ओके, वैल्यू एडेड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा वैल्यू एडेड मेथड। तो आज हम इस मेथड को डिस्कस करेंगे। कोशिश रहेगी कि आज इसको कंप्लीट किया जाए और फिर नेक्स्ट मेथड पे नेक्स्ट क्लास में, और अगर टाइम बचता है तो फिर इसी क्लास में उसको भी कवर अप किया जाए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वैल्यू एडेड मेथड मेजर्स द नेशनल इनकम ऑफ वैल्यू एडिशन बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज इन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपको अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले कि वैल्यू एडेड मेजर नेशनल इनकम में हम बात करते हैं जब वैल्यू एडिशन की, यानी कि जब किसी भी चीज़ में आपके एडिशंस होते जाते हैं, ठीक है। बाय प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज इन इकोनॉमी, जब इकोनॉमी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी उससे क्या होगा, एग्जिस्टिंग गुड्स और सर्विसेज में वैल्यू एडिशन होगा। और ये जो चीज़ हम देखते हैं ये ड्यूरिंग एन ईयर की बात होती है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। आर यू गेटिंग? यानी कि पूरे 12 मंथ्स की बात हो रही है, ये किसी 1 डे 1 मंथ की बात नहीं है, ये ड्यूरिंग द ईयर की है। उसके बाद दिस इज नोन एज इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड और नेट आउटपुट मेथड एस्टिमेशन। हम इसको 2 नाम से और बोलते हैं, वैल्यू एडेड मेथड को इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड एंड नेट मेथड एस्टिमेशन of the contribution of all producing enterprises to production in the domestic territory of the country during a year। मैंने आपको वही चीज़ अभी बताया कि during the year की बात होती है और is equals to the market value of GDP called GDP is adjusted to find out NNP और national income। तो इसमें होता क्या है माय डियर्स कि GDP को हम एडजस्ट करते हैं जिससे कि हमें NNP जो मिल सके या फिर नेशनल इनकम। इसको आगे कंटिन्यू करते। वैल्यू एडेड इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ एन एंटरप्राइज एंड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों कि ये डिफरेंस होता है जो आपके आउटपुट की वैल्यू है उसका और जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो रहा है इन इकॉनमी उसका, दोनों का डिफरेंस हम कहते हैं वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड निकालने के लिए जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन से एक्सप्लेन किया, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज व्हाट, वैल्यू एडिशन। आप इसी को थ्योरी फॉर्म में एज ए डेफिनेशन डिस्क्राइब कर दें या फिर न्यूमेरिकल में आप इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर। वैल्यू ऑफ आउटपुट से अब क्या समझ आता है, मार्केट वैल्यू। रिमेंबर दिस थिंग कि जब आउटपुट की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है तो हम उसकी कभी भी कॉस्ट नहीं लेते हैं, एक्चुअल कॉस्ट हमेशा क्या लेंगे, मार्केट वैल्यू। गुड्स और सर्विसेज की जो ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर प्रोड्यूस की जो भी हम करेंगे, ओके। एंड इफ द एंटायर आउटपुट ऑफ द ईयर इज सोल्ड, और अगर हमारी अजम्पशन ये रहती है कि पूरा पूरा आउटपुट जो है वो हम सेल करने वाले हैं ड्यूरिंग द ईयर, in that case the value of output sales if the entire output of the year is sold during the year। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर सेल्स वाला जो
आउटपुट है वो फिर कंसीडर करेंगे। इफ़ सम आउटपुट रिमेन अनसोल्ड, अगर कुछ चीज़ें नहीं बिकी होती हैं, ठीक है, तो इट इज़ एडेड टू द फर्म इन्वेंट्री स्टॉक। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि वो चीज़ अनसोल्ड हो गई है, बिकी नहीं, जो बिक गया उसकी तो फिर हम क्या लेंगे, सेल्स वैल्यू। बट जो बिका ही नहीं है, इट मीन्स वो हमारे क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट है। क्लोजिंग स्टॉक मतलब इन्वेंट्री का पार्ट है, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे कि ऐड कर देंगे फर्म के इन्वेंट्री कॉस्ट में, एंड इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज द चेंज इन स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। और हम कहेंगे कि चेंज इन स्टॉक, जो स्टॉक में चेंज हुआ, यानी कि ओपनिंग कुछ था, क्लोजिंग कुछ है, ओपनिंग और क्लोजिंग को सिस्टमैटिकली सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास चेंज इन स्टॉक मिल जाता है। So in this situation, value of output is measured as the sum total of sales during the year and the change in stock during the year. So value of output निकालने के लिए सबसे पहले what you have to do, first of all sales plus stock if some output remain unsold during the year, ठीक है। तो आपको वो चेंज इन स्टॉक हम कहेंगे सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक की ए नहीं है बच्चों, दिस इज डेल्टा एस बोलते हैं। तो वो चेंज इन स्टॉक जो कि आपका क्या हुआ था, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके आता है, ठीक है, और सेल्स आप ऐड कर दोगे तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे आउटपुट की टोटल वैल्यू। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया अभी वही कंसेप्ट, चेंज इन स्टॉक क्या होता है, देखिए, इट इज़ मेजर्ड एज अ डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। यानी कि वही चीज़ दोबारा से रिपीट हो रही है, क्लोजिंग एंड ओपनिंग का डिफरेंस होता है चेंज इन स्टॉक। सो चेंज इन स्टॉक, दिस इज चेंज इन स्टॉक, ओके। सो चेंज इन स्टॉक इज इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। एक मिनट, ये देखिए, आई एम राइटिंग हेयर चेंज इन स्टॉक, change in stock is equals to closing stock minus opening stock, ओके। इसको हम बोलते हैं चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक, ओके। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ मूविंग नेक्स्ट, सो यहाँ पे आता है, अब बात करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सो इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स। आपने सुना होगा ना, एक होते हैं फैक्टर इनपुट्स, एक होते हैं नॉन फैक्टर इनपुट्स। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये हमारे फैक्टर इनपुट्स हैं, इनको छोड़ के जो बचे वो नॉन फैक्टर। सो ऑल इनपुट्स अदर देन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वही सारी चीज़ रिपीट की गई हैं। प्राइमरली इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, पहले हम इसमें रॉ मटेरियल भी इंक्लूड कर सकते हैं, यूज्ड इन द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, जो कि किस में यूज़ किया है, प्रोडक्शन पर्पस में। हैविंग एस्टिमेटेड जीडीपी एट एमपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसका गिवन है, एंड एस्टिमेट करना, एंड वी फाइंड आउट द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ओके। सो इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, तो हमारे पास इन इक्वेशन के टर्म्स में जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो ये है कि जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, माइनस करते हैं डेप्रीसिएशन। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट करते हैं, ग्रॉस माइनस डेप करते हैं, तो नेट मिलता है। सो इट कम्स टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हम अगर उसमें से टैक्सेस माइनस कर देंगे, क्योंकि अगर हम 2 सेक्टर मॉडल की बात कर रहे हैं तब तो टैक्सेस का कोई रोल ही नहीं है, टैक्सेस एंड सब्सिडी का। बट if we talk about 3 sector model where government is also intervening in the economy, and the role of government is that either he can impose more and more taxes or he can provide more and more subsidies for the benefit of people, okay। So in that case आपको मैंने बताया था कि कैसे क्या होता है, टैक्सेस बढ़ेंगे तो क्या इम्पैक्ट आएगा इसका, तो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे तो हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मिलेगा, ओके। और अगर आपने इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर दिया, ऐड कर दिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब है बाहर से आने वाली आपको जितनी भी इनकम हो रही है वो सभी आपने ऐड कर दिया, तो आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मिलेगा, जिसको हम कहते हैं एनएनपी एट एफसी या फिर नेशनल इनकम, ओके।
So as noted earlier, the national income is often identified with net national product at factor cost. So यहाँ पे सबसे important है ये वाला point, net national product at factor cost, क्योंकि इसी से आपकी national income की identification होगी. So हम एक एग्जाम्पल गिवन है उसकी बात करते हैं. आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा. सब चीज़ें किस तरीके से हमने कैसे एडजस्टमेंट किया है. जीडीपी एट एमपी माइनस डिप्रिसिएशन, इसको ऐसे लर्न करिए. जीडीपी एट एमपी सबसे ऊपर माइनस डिप्रिसिएशन, एनडीपी एट एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. ओके, सो एनडीपी एट एफसी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएनपी एट एफसी, एंड एनएनपी एट एफसी इज माई नेशनल इनकम. मूविंग अहेड, on the basis of the following data about the economy, which of the following consist of only two firms, find out. कहता है कि ये डेटा कुछ आप लोग को दिया है, गिवन है, और इसमें से बताना है कि टू फर्म्स के लिए इकोनॉमी में कौन सा जो है वो फाइंड आउट करना है आपको. देखिए क्या पूछा है. वैल्यू एडेड बाय ए एंड बी, ग्रॉस वैल्यू एडेड और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. ठीक है, सबसे पहले सेल्स है फर्म ए का 100, परचेजेस फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए. अब ध्यान से, फर्म ए ने बेचा तो 100 है, सेल्स जो है वो कितना है 100. परचेजेस फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए, फर्म ए का परचेजेस है 40. अरे वो ऐसे भी तो बोल सकता था कि फर्म परचेजेस 40, परचेजेस ऑफ फर्म ए 40, पर उसने कैसे दिया परचेजेस फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए. दिस इज ऑल अबाउट वर्डिंग गेम्स. ये सिर्फ आपको घुमाने वाला बात चल रहा है. बहुत ही टेक्निकली चीज़ों को सोचना है, बहुत ही नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है. उसके बाद परचेज किया है फर्म ए ने फर्म बी से. ठीक है, कितना 60. अगेन सेल किया है फर्म बी ने 200, और सो फर्म बी ने सेल 200 किया है. क्लोजिंग स्टॉक फर्म ए का जो था कितना था 20 था. फर्म बी का क्लोजिंग स्टॉक गिवन है. ओके, ओपनिंग स्टॉक भी दोनों का गिवन है, तो हमारे पास क्या निकल आएगा इससे, चेंज इन स्टॉक. आगे देखिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों फर्म ने 30 ही पे किए हैं, बोथ फर्म. दिस इज इम्पॉर्टेंट. तो सेम है, डायरेक्ट टैक्सेस में भी कोई चेंज नहीं है. अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे. सो वैल्यू एडेड जब हम निकालेंगे फर्म का, तो सबसे पहले सेल बाय फर्म ए माइनस करेंगे जो उसने फर्म बी से परचेज किया था, क्योंकि फर्म बी ने जितना बेचा उसमें से उसने जो परचेजेस फर्म बी से किया है, ठीक है, वो माइनस होगा, और उसमें आपको चेंज इन स्टॉक ऐड करना पड़ेगा, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग की एडजस्टमेंट. ओके, सो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. तो सबसे पहले हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर ए का क्लोजिंग है 20, ए का ओपनिंग है 25. सी, ए का क्लोजिंग है 20, ए का ओपनिंग है 25. फर्म बी पे आते हैं. बी का क्लोजिंग है 35, बी का ओपनिंग है 45. बी का क्लोजिंग है 35, बी का ओपनिंग है 45. नीचे आप देख पा रहे हैं. ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने देखा था कि सेल फर्म ने 100 की थी, परचेजेस की थी फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए 40 की. तो 100 माइनस 40, पहले एडजस्टमेंट करेंगे. सेल्स बाय फर्म माइनस परचेज फ्रॉम फर्म बी, तो यहाँ पे हमने 100 माइनस 40 किया है, और जो चेंज इन स्टॉक आया है माइनस का 5 लाख, ठीक है, उसको एडजस्ट किया है. तो अगर मैं आपको यहाँ पे शो करूँ, सबसे पहले आपने किया 100, ठीक है, ये सेल्स है फर्म ए का, माइनस 40, ये क्या है बच्चों, व्हाट इज़ दिस, ये आपका है जो फर्म ए ने फर्म बी से परचेजेस किए हैं वो लेस किया, और ये चेंज इन स्टॉक है. तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा दैट इज़ 100 माइनस 40 60, 60 माइनस 5 60, 60 माइनस 5 55. सो दिस इज कम्स टू 55. अगर फिगर लैक्स में है तो ये भी हमारे पास लैक्स में हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं. तो ये हमारे पास क्या आया, दिस इज़ आर वैल्यू एडेड. ये फॉर्मूला हम लगाते हैं जब फाइंड करते हैं क्या, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए. गेटिंग, ये फर्म ए का वैल्यू एडिशन आया. अब उसी तरीके से फर्म बी का भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. तो फर्म बी का हम ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले 200 लाख था सेल्स, ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे सेल्स, और उसमें से फर्म बी ने कितना जो परचेजेस किया था 60, ठीक, तो माइनस हो गया. सेम तरीका है, 200 माइनस यहाँ पे 40 की जगह 60 करेंगे, माइनस कर देंगे फॉर 35 माइनस 45 यानी कि 10. तो हमारे पास आंसर जो निकल के आ जाएगा, इट कम्स टू 130 lakhs.
तो हमारे पास फर्स्ट का आंसर आया है फर्म ए ने जो वैल्यू एडिशन हुआ है फर्म ए में वो कितना हुआ है आपका वैल्यू एडेड बाय फर्म ए 55 एंड वैल्यू एडेड बाय फर्म बी 130 लाख, यानी इतना एडिशन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर फर्म ए ने और फर्म बी ने किया है। ओके दूसरा आपका था कि ग्रॉस वैल्यू एडेड या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालने के लिए, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी आपका वैल्यू एडिशन आता है उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है जीडीपी एट एफसी। मैंने आपको बताया था ना यहाँ पर आई वॉज टोल्ड यू जीडीपी एट एफसी निकालने के लिए क्या करना है आपको, देखिए आई एम शोइंग यू, देख लेंगे इट इज़ बेटर, समझ आएगा। जीडीपी एट एफसी निकालने के लिए एनडीपी एट एमपी में से यहाँ पर सी हियर जीडीपी एट एफसी निकालने के लिए आपको एनडीपी एट एमपी में से क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने पड़ेंगे। तो एनडीपी एट एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस जीडीपी एनडीपी एट एफसी। ओके इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ ये कंफ्यूजिंग है, टर्मिनोलॉजीज आपको याद करना पड़ेगा इसके फुल फॉर्म्स। तो आई एम राइटिंग हियर एनडीपी एट एफसी माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस, आईटी मीन्स इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे तो मुझे मिलेगा आपका जीडीपी एट एफसी, यानी कि नेट नेशनल ये है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में से जब आप इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे तो आपको जो मिलेगा यहाँ पे वो मिलने वाला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेट है, ओके नेट है अभी डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस तो वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए इफ़ आई टॉक अबाउट कि यहाँ पर चेंज क्या आया है तो बहुत ही नॉमिनल सा चेंज है। यहाँ पर देखिए नेट था, ग्रॉस में बदलने के लिए हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, बस नथिंग एल्स। ओके सो मूविंग अहेड, अब हमने यहाँ पे देखा दोबारा से कि क्या हुआ है 55 लाख प्लस 130 माइनस 30 लाख, तो 55 प्लस 130 जब आप 55 और 130 को ऐड करेंगे तो आपके पास 185 लाख आएगा और ये 30 लाख जो है व्हाट इज़ इट, ये मैंने बताया था इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ बी है। मैं आपको आई विल शो यू, ये देखिए इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ बाय बोथ दी फर्म्स, दोनों फर्म्स का जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो 30 था, तो हम 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम जब अपने फाइनल आंसर्स पे पहुंचेंगे इट इज़ 155 लाख। ओके तो आई होप ये एग्जाम्पल से काफ़ी कुछ चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। और तो हमारे पास जो आंसर आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट वो कितना आ गया है 155 लैक्स। वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी हियर इम्प्लाइज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब वैल्यू एडिशन होता है तो वो जीडीपी एट एमपी की बात होती है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो आपका पहला मेथड जो है यहाँ पे वो एंड होता है, फर्स्ट मेथड इज डन। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड मेथड जिसको कि इनकम मेथड बोलते हैं, बट इसको पढ़ने से पहले इस मेथड के आगे प्रोसीड करने से पहले आपको चाहिए कि आप फर्स्ट मेथड को एक बार अपने एंड से अपने खुद से उसको इस एग्जाम्पल को दोबारा से सॉल्व करें, इसे अंडरस्टैंड करें, इसकी टर्मिनोलॉजीज़ को समझें, ये जीडीपी एट एमपी क्या है, जीडीपी एट एफसी क्या है, कहाँ किसका एडिशन और डिडक्शन करने से क्या चीज़ें बन रही हैं, ठीक है। और इन सब चीज़ों को एक बार गो थ्रू करें। इसको समझने के बाद आपको
ये मेथड जो है इनकम मेथड, ये और इजी है और अच्छे से समझ आ जाएगा। बट उससे पहले स्टार्टिंग की क्लासेस को एक बार रिवाइज करें। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगेन नेक्स्ट क्लास में और नए मेथड के साथ, इनकम मेथड। तो सी यू बच्चों, बाय एवरीवन।